हनुमान जी, हे हनुमान जी, आप बताइए क्या समाचार लेकर आए? महाराज, आपका अंदेशा बिल्कुल गलत है। वे कोई पाली राज्य से नहीं आए, किंतु वे तो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम व लखन है, जो अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनवास काटते हैं। हे हनुमान जी, प्रभु राम वनों में विचरण कर रहे हैं और हमारी गुफा तक आए हैं, तो हमें स्वयं चलकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज, आइए। हे भगवान प्रणाम। हे प्रभु, मेरी गुफा में आपका स्वागत है। हे प्रभु, आपकी वीरता के मैंने बहुत चर्चे सुने हैं। आप हो तो धर्म है। हे प्रभु, आप राशि ठाट बाट को त्याग कर इन वनों में कैसे विचरण कर? मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनवास आया हूँ। धन्य है वो पिता जिसे आप जैसे पुत्र मिले। आगे का हाल बताइए प्रभु, आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं। मैं पिताजी की आज्ञा अनुसार भैया लक्ष्मण और जानकी सहित वनों में आए थे, और वहां पर पंचवटी पर मेरी भार्या सीता को किसी दुष्ट ने हर लिया, और उसी को ढूंढते ढूंढते हम आप तक पहुंचे हैं प्रभु। हे प्रभु, आपने सही कहा। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। भारत की तरह, हे प्रभु, भारत की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह झलक अंधनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नैन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणानाथ विस्मित हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके। हे प्रभु, हे हनुमान जी, वह आभूषण लाइए और प्रभु श्री राम के सम्मुख रखिए। राम 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 पुकारी, राम 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 पुकारी, हमारी देख दीने हो पटनारी, हम हो देख दीने हो पटनारी। हे प्रभु, यह आभूषण देखिए और इनकी पहचान कीजिए। क्या यह आभूषण माता के सीता के ही है? हाँ भैया, ये आभूषण तो मेरी प्राण प्रिय सीते के ही है। हे सीते, तुम्हारा राम तुम्हारे बिना कितना दुखी है। हे भैया लक्ष्मण,
ये देखिए जानकी के जान के कुंडल जो मेरे से काफी अच्छे हैं, जो जानकी के कानों में रहे। हे भैया जरा इन कुंडल को पहचानिए, ये सीता जी के ही हैं। हे भैया, मैंने माता के चारे की तरफ कभी देखा नहीं। कभी उनकी कोई फाइल हो तो दिखाइए मुझे, मैं उनका पहचान सकता हूँ। ये उनकी पैरों की पायल और ये बिछिया है, कृपया जल्दी पहचानिए। हाँ भैया, ये तो माता जी की है। भैया सुखदेव जी, कहिए प्रभु। ये आभूषण जानकी का ही है। आप पति सिंह उसका ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए, और मेरे अंदर एक संशय है, उसको भी जरा दूर कीजिए। कहिए प्रभु, आप क्या कहना चाहते हो? आपके मन में कैसा संशय है? भैया वैसे तो तुम राजा हो, लेकिन फिर आप इस गुफा में क्यों रहते हो? इसका कारण मुझे बताइए। हे भगवान, इसका कारण मैं क्या बताऊं? मैं क्यों गुफा में रहता हूं? हे प्रभु, कहिए सुखदेव जी। अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। हे प्रभु, मैं जिसके भैंसे गाय बना वह ना हर सख्त खुदाई है। यद्यपि है मेरा भाई वह, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों पर रहता है सरदा तना वह। ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। जब भाई था तब चाहता था, अब पद को तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ऋषि मुख में मैं जान छुपाकर रहता हूँ। आ सकता नहीं सावस वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हे प्रभु, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है विजय वाली पर पाएगा। भैया सुग्रीव, वाली तो आपका भाई है, फिर आप भाई भाई में इतनी अनबन क्यों है? जरा बताइए। हे प्रभु, एक बार की बात है, धुंधवी नामी दैत्य से हुआ हमारा जंग। हरा दिया हमने उसको, किया काफिया तंग। बचाई भागकर उसने जान, आगे आगे धुंधवी, पीछे में और बाल। एक गुफा में छुप गए दोनों तत्काल। हमको तो कह गया रहना यहाँ मौजूद। खुद बाली उस गुफा में गया एक दिन कूद। एक रोज उस गुफा से वही खून की धार। मैंने सोचा दैत्य ने दिया बाली को मार। सिला उठाकर वहीं से किया गुफा को बंद। छोड़ दिया उस गुफा को, आ गया किसकंद। उस सिंह से मैं राज का करने लग गया काम। जंगत को युवराज बना, शुरू किए सब काम। बाली उसको मारकर थोड़े दिन के बाद सही सलामत आ गया, करके उसको बर्बाद। जो ही मुझ पर नजर पड़ी दिया क्रोध ने भूल, तभी उसकी आंखों से लगा बरसने खून। हे प्रभु, तभी से ही बाली ने मुझे राजपाल से अलग कर दिया और मेरी पत्नी रोमा को भी बंदी गृह में डाल दिया। भैया भाई रामलीला बहुत बाकी है। इस संसार में आप भी दुखी हो और मैं भी दुखी हूँ। आप मेरी सहायता करिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। अगर आप मेरी सहायता करोगे तो मैं अपने प्राणों की आहुति भी आपके चरणों में दे दूंगा। बहुत अच्छा वानरराज, आज से हम और तुम दोनों दोस्त हुए। बहुत अच्छा प्रभु, आइए गले मिलिए। हे सुग्रीव जी, आप जाइए और अपने भाई बाली को ललकारिए, उससे युद्ध करिए। हे प्रभु, ठीक है, मैं बाली के पास जाता हूँ।
लेकिन बाली बड़ा ही मायावी है, आप जरा ध्यान रखना। ठीक है भैया।